सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 4 अक्टूबर। भगवान के संयोग वियोग में ही सच्चा सुख दुख है। आजकल हर कोई लोगों का हित या कल्याण करने में लगा हुआ है, परंतु अपना स्वयं का हित साधे बिना हम दूसरों का क्या हित साधेंगे। जो स्वयं सुधर नहीं सकता वो दूसरे को क्या सुधारेगा। ऐसे में भी अभिमान आड़े आता है, क्योंकि उसे लगता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे, और इसी अभिमान से वो फूला नहीं समाता। अहंकार जाने के लिए साधना ही करनी पड़ती है, और ये साधना गुरु हमें बताते हैं। इसलिए गुरु आज्ञा के अनुसार वर्तन किया तो हमारा हित होता है। ब्रह्म ये कहीं पर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, वो हमारे पास ही होता है, परंतु वो दूसरे द्वारा हमें दिखाना पड़ता है, और यही काम सद्गुरु करते हैं। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष परब्रह्म का अवतार लेकर वसुदेव देवकी की कोख में आए, परंतु जब तक वसुदेव उन्हें अपना बेटा समझते रहे, तब तक प्रत्यक्ष परमात्मा घर में होकर भी उनकी पहचान उन्हें नहीं हो पाई। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण को अपना बेटा न समझकर वो परब्रह्म है, ऐसा समझोगे तो तुम्हारा हित होगा, और तब वो उन्हें पहचान पाए। वैसे ही भगवान राम अवतारी होकर भी जब वरिष्ठों ने उन्हें बताया कि तुम ही प्रत्यक्ष परब्रह्म हो, तब उन्हें ये ज्ञात हुआ। अब ये केवल हमें बताने के लिए होगा, फिर भी उसका अर्थ यही है कि गुरु द्वारा बताए बिना परमात्मा की भेंट नहीं होती। गुरु भी हमें क्या बताते हैं? नाम स्मरण यही एक साधन है, यही बताते हैं। वो जितना सरल दिखाई पड़ता है उतना ही करने में कठिन है, और वो कठिन है इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की शरण जाकर साधना में लग जाएं, तो साधना करने की शक्ति परमात्मा देते हैं। दुनिया में सच्चा सुख या दुख नहीं होता। दुनिया में जो सुख दुख है, ऐसा हमें लगता है, वो अधूरा होता है और सामयिक होता है। सच्चा सुख दुख तो भगवान के संयोग वियोग में ही होता है। सच देखें तो हमारी बुद्धि बड़ी लचीली होती है, और हमारी वृत्ति पर किसी भी बात का परिणाम होता है। इसलिए हमें भगवान के आधार की आवश्यकता होती है। हम उसके हैं, और जो जो होता है उसी की इच्छा से होता है, ऐसा समझकर बर्ताव करें। भूख लगी तो माँ के पास खाने को मांगे, परंतु चोरी ना करें। वैसे ही पेट भर जाए उतना ही भगवान के पास मांगे, उससे अधिक ना मांगे। भगवान हमारे अत्यंत पास में है और अत्यंत दूर भी है। वैसे भी वो सर्वव्यापी है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। हम प्रत्येक वर्ष भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि पिछले वर्ष जन्म दिवस मनाया ये हम भूल गए, इसलिए इस वर्ष पुनः उनका जन्मदिन मनाना पड़ा। सच कहा जाए तो भगवान का जन्म दिवस मनाना ही चाहिए, क्योंकि भगवान कल थे, आज हैं और कल रहेंगे ही, इसलिए सच्चा जन्म दिवस उन्हीं का मनाया जा सकता है। भगवान के अस्तित्व को हमने जागृत रखा तो हर वर्ष अधिक उत्साह बढ़ेगा और जन्मदिन आनंददायी होगा। राम नाम 2 अक्षर जान, गुरु मुख से करो पहचान।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।